खाओ प्रियंका, लो भाई। हम एक भी नहीं मम्मी, अभी तो खाना खाए। अरे खाओ हम लो तो भाई। अंदर से महक आ रही, डकार वाली महक आ रही कि पेट एकदम घुसा रखा है। अलार्म है कुछ और मत ऊपर से रख लेना पेट में। ऐसे हमारो भी रो, हमने आज बहुत खाई रोटी। एकदम भर के पेट। पानी और पीजिए, या प्यास लगी बहुत तेज। आने के बाद से अब पानी पिएगा। अच्छी बात है। हाँ देर में पीना चाहिए, पर ध्यान नहीं दिया। पापा ये रिटायर में काफी समय हो गया, बहुत 79। लेकिन 80 साल भी लगी नहीं रहे, अब से छूने वाले हैं। और वही एक साल रहे। ऑपरेशन करा के आए हैं। वही तो लगी नहीं रहे अभी देखन। 2 साल के अंदर इनकी अपने आप मेंटेन करे रहो तो नहीं लगते। 2 साल के अंदर इनकी ऐसी हालत पापा, इनके ना जो फूड पाइप होता है ना पापा, उसमें ट्यूमर थी। तो पहले कैंसर के ट्यूमर थे वो, इन्हें मतलब इन्हें यही रिपोर्ट दी डॉक्टर ने कि वो कैंसर के ट्यूमर है, बट वो ट्यूमर हो गए पापा, कैंसर के नहीं थे। तो उसे निकालना जरूरी था, इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन 7 हो गया था पापा। ये बहुत बीमार हो गए थे, ये हिलचल नहीं पाते थे, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाते थे, बहुत बीमार थे। लेकिन देखो 2 साल में एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं 2 साल के अंदर। देखो ये अपने आप जो इंसान कर लेता है, अपने आप मेंटेन बहुत जरूरी है। मेंटेन नहीं करोगे तो और बीमार पड़ोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, देखो 80 साल के शुगर वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है चमचमा है। और का, और जबकि ऑफिसर ही थे ये भी। राइट है, बताया है मैंने, बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर नहीं थे मम्मी, ये जने सिंचाई विभाग में थे, कोई ऑफिसर जने कुछ ऐसे नहीं। अरे उसी की इंजीनियर उसी में होती। तुमने इंजीनियर बताया पापा? हाँ अच्छा, ओ तो मुझे कंफ्यूजन होगी, किसी और का बता रही हूँ। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग में थे कहाँ पापा, मतलब सरकारी ऑफिस, सरकारी गवर्नमेंट में? हाँ वो आती है मेरे। हाँ ये गाजियाबाद में भी रहे हैं बताए थे। हाँ देखो, आगरा बता रहे हैं, हैदराबाद बता रहे हैं, ट्रांसफर वाले जॉब होते हैं। यूपी, ये जैसे जो यूपी कैडर हो तो यूपी में ही है। इलाहाबाद बता रहे हो, इलाहाबाद बता रहे हो। गाजियाबाद बताया, आगरा बताया। अभी जो आखिरी बताया कि घर 5 कमरों का था, छोटा सा, वो तो इनको कमरा मिलता है सरकारी कमरा, बड़ा बंगला मिलता है। नहीं वो बताया ना पापा इन्होंने, इलाहाबाद में या हैदराबाद में कोई एक जगह बताई। आगरा। और दोबारा दूसरा जो छोटा घर बताया वो कहाँ का बताया पापा? वो तो हमको लगता है इलाहाबाद का बताया है, हैदराबाद अगर नहीं तो इलाहाबाद का बताया होगा। हाँ कहीं बताया। हाँ जो है छोटा घर था, आगरा में बड़ा घर था। छोटा कहीं नहीं होता, बंगला जो है कहीं कमरा बराबर कहीं जो है छोटा, मतलब इस सेंस में पापा एक जगह 20 कमरे, एक जगह 5 कमरे, तो उससे नहीं छोटा है। नहीं, कमरे तो बराबर मिलेंगे। नहीं पापा, ऐसा होता है कहीं कहीं किसी भी रीजन में घर छोटे होते, बंगले ही होते, मगर बंगले छोटे बने होते। नए, हाँ नए जो पुराने होते हैं वो बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। हाँ जो नए बनते हैं, हाँ एरिया मिला होता है। हाँ और जो नए बनाते हैं अब वो पुराने वो छोटे हो जाते हैं। अस्मा हुसैन जो थी फैशन डिजाइनर पापा, उनके हस्बैंड थे आईपीएस ऑफिसर हैं लखनऊ में, तो उनके घर हम गए थे एक बार, तो उन्होंने उनका ही घर देखा हमने, आज तक इतनी बड़ी कोठरी नहीं देखी पापा हमने, मतलब वही सरकारी मिली हुई थी उनको। वो बड़े, जितना बड़ा मम्मी ये समझ लो पूरा ये है एटीएस वाला, इतना ही बड़ा था पापा एरिया। और उनका घर ये पार्क में जितना सेंट्रल लॉन है उतने में उनका घर बना हुआ पापा। और आसपास सब जमीन खाली, एक जगह मूली गाजर फुलवारी, प्याज उगा रखे, एक जगह पनीर का फूल लगा रखे। तो हमको बताती थी, कह रही कि इधर से देखे धूप आती है, तो मैं यहाँ पर ये गुलाब के फूल मैंने लगा रखे कि सूरज की धूप सुबह की चाहिए उन्हें। और देखिए जाती हुई धूप के लिए मैंने यहाँ पे ना गाजर मूली धनिया लगा रखी। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जगह है तो मैं बता रही हूँ, हमारी सबकी छतें हैं बस, वो चारों तरफ से धूप हर समय आती है। बस बहुत बड़े बड़े बंगला तो जितना बना होता है रहने के लिए, वो तो जहाँ भी जाएंगे 12 कमरों का मिलेगा, वो तो कई, परंतु वो जो कंपाउंड है वो छोटा बड़ा होता है। जैसे एसपी शाहजहाँपुर का है, एसपी शाहजहाँपुर के फार्म में जो है मतलब 50 एकड़ 50 एकड़ उसमें बना दिया। पीलीभीत एसपी का है वो ज़्यादा 40 एकड़। वैसे तो इतना ही बड़ा पापा था,
घर उनका इतने बड़े कंपाउंड में ही था, लेकिन घर में हम बताएं टोटल 2 मंजिल था ऊपर नीचे, और आगे जैसे अंकल बता रहे ना आगे खूब बड़ा सा पड़ा हुआ था। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पापा उनके 4 ही कमरे थे, 2 इधर कमरे बड़े बड़े बने थे भारी भारी, 2 इधर बने थे भारी भारी, बीच का खूब बड़ा सा प्रांगण खाली छत थी पापा, वही तो चेक वाली छत बनी हुई थी पूरी, और बहुत बड़ा कंपाउंड इतना बड़ा था पापा कि उनमें हम खुद ही 500 कमरे उगा लेते। जैसे राष्ट्रपति भवन है 450 कमरों का है, तो कमरे कौन सा सब खुलते ही होंगे, 450 कमरे में पूरे साल में एक कमरा साफ करते रहते ज्यादा से ज्यादा, अरे कहीं नहीं, वो देखते भी नहीं होंगे, सारे वो कर्मचारी रहते होंगे वहाँ। कोई कर्मचारी नहीं रहता, आदि पड़े रहते तो बंद रहते। वही तो फायदा का उन कमरन से, इतने कमरा मिले उतने कमरा, फायदा तो जब हो जब उनमें रहो ना, कोई तुम रख सकते हो जनता की, कहूँ नहीं 400 कमरे मेरे खाली है भैया, किसी एक रह लो, जगह दे दो, फालतू तो जगह जमीन बर्बाद कर रहे हो फालतू की। इससे अच्छा 2 कमरों के फ्लैट में ना बस यहाँ 2 कमरा भाई देखो, हमका 4 कमरा दे दो तुम, कोई मेहमान आ गया उनमें रह लिया, बाई चांस मिलने आ जाता है। राष्ट्रपति भवन जो विदेश क्या करो उनको राष्ट्रपति भवन, उन्होंने, लेकिन वो उतने मतलब वो उतने कमरे इसलिए रखते थे, छोटे से छोटे ऑफिसर कर्मचारी हर अब वो एकड़ में यहाँ बनाते, एकड़ में तो 1 एकड़ में तो वो 4 एकड़ 2 एकड़ बता रहे हैं। 1 एकड़ जमीन कितनी होती है? बहुत होती है मम्मी, 1 एकड़ जमीन 12 बीघा होती है, बहुत होती है 1 एकड़, 12 बीघा जिसके पास हुई खेत पता नहीं कितना वो उगा ही लेगा उसमें, अब उतने घर बनाए, ऐसा थोड़ी ना होता। 12 बीघा, एक बीघा में यहाँ 12 बीघा खेत है, अगर 1 बीघा लो है तब भी बहुत जमीन है। 12 बीघा पापा ने का खेत है हमारा, तो बाग लगाएंगे, जैसे बाग लगाएंगे, हाँ 12 बीघा को बाग बहुत। हम गए पापा, गन्ने का खेत, गन्ना ही लगा हुआ था, गन्ने में अंदर तो घुसे नहीं हम, किनारे किनारे वो जो नहीं होती पापा पानी डालने वाली जो नालियाँ, हाँ नाली गए, और खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ पापा 12 बीघे में लगाते तो हम हदभरे हो जाएंगे, हम बाग 12 बीघे में नहीं लगा सकते, 4-5 बीघे में पहले लगाएंगे, फिर देखेंगे आगे कितना फैला सकते हैं। नहीं लगाना थोड़ी ना पड़ी, वो तो लगवाने पड़ी तुम्हें, मतलब लगाना मतलब खंती को दे, या फिर मम्मी बाउंड्री बनवाओ, बाउंड्री बनी है, तार वाली बाउंड्री बनवाओ, वो करवानी पड़ेगी, वो अगर नहीं करवाओ कुछ भी नहीं गैया होने देगी। अब गैया का तुम्हारे परिवार वाले नहीं होने देंगे। हाँ नहीं, असल में वो खेत बहुत दूर है घर से और गांव से, बहुत दूर है, मतलब आसपास गांव जो पहला गांव पड़ता है वो भी 1 किलोमीटर दूर है मम्मी, तो जब वो इतनी दूर गांव 1-1.5 किलोमीटर गांव है, तो वहाँ तक कोई गैया आ जाए तो आ जाए मम्मी, अभी ज्यादातर लोग नहीं पहुँचते, लोग नहीं पहुँचेंगे, लेकिन गैया पहुँचेंगी खूब। गैया अब वो बन गई है ना, या फिर वो खंती खुद जाए, तो दोनों चीजों से बच जाएगी। बस पेड़ जब इतना है तो दिक्कत है, वो पेड़ अगर इतना बड़ा हो गया तो दिक्कत खत्म, गैया हो गया बचिया। अब इतना बड़ा कोई इतना ही बड़ा थोड़े ले जाएगी, लगाओगी इतना ही बड़ा, इतनी लगेगी तभी तक खंती, तो वो बढ़ते उतना बड़ा तब खंती तो नाग जाती है गैया, खंती कूद जाती है, लेकिन जब तार वाली बाढ़, हाँ तार वाली बाढ़ से तब नहीं। हाँ अब तार भी ऐसे जैसे हमला बनाई है, अंदर से उनसे, हाँ तार बांध दी है, चाहे दूर थमला बनाओ, लेकिन बिना थमला तार रुकेंगे नहीं, थमला वही तो बनना भी पड़ेगा। अंदर से पिलर डालो, पिलर आदमी के बराबर 7 फीट की हाइट के पिलर डालो, पिलर डाल के तुम तार टाइट वाले कांटे वाले तार पूरे में लगा दो, और में इतनी दूरी रहे, बस वो तार लगे होंगे, और जिग जैग लगा दो, बस उतने में जो है कोई बच जाएंगे। एक फाटक लगाई दो थमला बनाएंगे, एक फाटक लगाई दो, और उसमें वो रहेगा चौकीदार बिना बनिए ही नहीं। हाँ वो एक मम्मी पानी तो उसी को डालना पड़ेगा, भाई हम चलो जब तक रहेंगे तब डाल लेंगे, मगर महीना भर बाद भी तो पेड़ों को पानी चाहिए। नहीं पानी तो नहीं चाहिए पानी तीसरे चौथे जले, छोटे जले तीसरे चौथे दिन पानी चाहिए, वहाँ बोरिंग कराने पड़ी। बोरिंग के बिना काम नहीं चलेगा, बोरिंग हो परमानेंट वहाँ पर। नहरिया जाती है पास से ही, नहरिया से कोई फर्क नहीं, वो चली भी जाती कई बार, नहरिया बहुत पास ही है, लेकिन 8-8 दिन के लिए चली जाती है। बोरिंग तो चाहिए भाई, बोरिंग पेड़ है तो एक बोरिंग में भी बहुत सारा पानी चाहिए उनमें। वही तो हरिश्चंद्र कर रखे हैं, 18 बीघा खेत खरीदी है भूड़ में, पेड़ लगवाई दे मलियाबाद से लेके जे आम के लगवाई दिए, एक चौकीदार रख लिया वहाँ पर, बोरिंग करा दी, चौकीदार से कुछ भी उसे 1 पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं इसी में बो अपना
अब बोई के गेहूं वेहूं करो। क्योंकि मामा जी गांव में ही रहते हैं, हाँ। तो अपना जब तक चाहे चेक कर सकते हैं जाकर। तो कर आते। अब वहाँ मड़ैया डाल दे, उसमें मड़ैया में बुढ़िया बुढ़वा दोनों रहते हैं, उन्हें पानी देते रहते हैं, उसमें गेहूं लगाए, धान लगाए, कहीं कुछ। भाई पेड़ तो दूर दूर पर होते हैं, तो पूरी जगह खाली है। तो अभी वो जले छोटे पेड़ है, तले वो बना ही रहा है, एक पैसा नहीं देते, कहते इसी में कमाओ, इसी में खाओ, इसी में हमारी पेड़ की सेवा करो। बिल्कुल। और मतलब अब उन्हें फायदा है ना, तभी तो रह रहे हैं। हाँ। रहने के लिए एक मड़ैया मिल रही है, हाँ। और काटने के लिए खेत मिल रहा है, बस तो खाने के लिए खेती तो कर ही रहे, किसान तो है ही है। और का फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं, बहुत। जमीन उनकी है। हाँ। भैया जब तक हम जिंदा है, कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कर रहे हैं। और का जहाँ बड़े पेड़ हुई गए उसमें उगना मतलब परछाया फिर पड़ने लगती है, बिल्कुल। तो उगना बंद हो जाएगा, हटाई देंगे। अब जाओ अपने भागो। बड़े हो गए अपने, और मर्जी तुम्हारी, तुम चाहो चौकीदारी करते रहो भाई। हाँ, हाँ। गाजर मूली वो उगी जाएगा, प्याज तुम्हारा, तुम चाहोगे तो वो तो उगी जाएंगे तुम्हारे। बस थोड़ा थोड़ा बन पाएगा। अब अभी धान गेहूँ सब कुछ कर लेते हैं, हाँ। तो ये जरूरी है। हम भी यही सोचे हैं, अपने खेत में भाई मिलता कुछ है ही नहीं, तो पेड़ पौधा लगवाई दे, कुछ पैसा होए उसमें। पहली बात तो चकबंदी कराई ले, चकबंदी कराई कि एक जगह पूरा जितना खेत इधर टुकड़ा टुकड़ा है। पापा ने चकबंदी करा के पैसा देकर खेत एक जगह करवाए, 3 हाँ। जगह थे खेत, 3 के एक जगह खेत कराए पापा, कि मतलब हमें कल को बच्चों को हमारी जगह इस्तेमाल करनी होगी तो कम से कम अलग अलग जगह तो नहीं जाना पड़ेगा। अगर बच्चे वहाँ से आएंगे तो ये कहाँ खेत देखने जाएंगे, कम से कम एक जगह रहेंगे खेत। ये पापा ने बहुत बढ़िया किया, वो सोच काम करते हैं, एक जगह कर लिया। अब उनका है, हमारा भी मन है कि हम उस जमीन पर 4 बीघा सही, 6 बीघा सही, लेकिन वहाँ खेत बाग लगा दे पापा। मेरा बहुत मन है कि बाग लगाएं। बाग बढ़िया लगा था। हमने इनसे कहा कि 15 दिन की छुट्टी ले लो, मेरे साथ चलो, 15 दिन लगकर हम लोग ना एक तार और बाउंड्री करवा देंगे। हाँ हाँ। ठीक, एक आदमी से बात करके उसे असाइन कर देते हैं। जो पापा ने कहा देखो भाई हमारे फिजिकल सामर्थ्य नहीं है, हम इतना कर नहीं पाएंगे, तुम लोग थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। पेड़ लगवाने के लिए तो मेरे चाचा खड़े हुए कह रहे कि हम बात करके गवर्नमेंट वाले सब फ्री पेड़ लगवा देंगे। हाँ लगवा, हाँ आते हैं घर घर, गवर्नमेंट वाले सब फ्री पेड़ लगा जाएंगे आकर। नहीं वो पेड़ वो इसका लगाई जाएंगे, सागवान है, वो आम के लगा जाएंगे पापा। वो चाचा का इतना चलता है, वो इतना करवा लेंगे उनसे, आम के पेड़ लगा जाएंगे वो आकर के। और जैसे शीशम वगैरह है वो भी गाड़ जाएंगे किनारे किनारे पर, आम गाड़ जाएंगे आकर के। उन्होंने कहा पेड़ तो हम लगवा लेंगे। मम्मी भी मेरी बहुत है, आम्रपाली पेड़ लगाएंगे, आम्रपाली। ठीक है, वो सब सपने ख्याल तो अच्छे, मगर पहले एक बाउंड्री तो बनवानी पड़ेगी। हाँ। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा प्लीज चलो 15 दिन की छुट्टी लेकर किसी भी टाइम चलो, वो उतना काम मेरा करवा दो खड़े होकर के। पैसा बहुत लगी उसमें, पैसा भी चाहिए मम्मी, बात तो वो भी है एक इम्पोर्टेंट। तो पापा ने कहा था, बीच में था, पापा ने कहा कि भाई पैसा मैं दे दूंगा, मेरे पास है, मैं इधर उधर फ्लैट नहीं दूंगा, तो मेरा पैसा है तुम लगा लो। और जब नहीं लगा तो मैंने कहा पापा अभी फ्लैट ले लो, बाद में हम देखा जाएगा, जब पैसा हो जाएगा कोई चीज और निकाल, जैसे हम सोच रहे हैं अलीगंज का घर निकाल देंगे, संभल रहा नहीं दोनों से, तो घर 2 मंजिला 3 मंजिला बना पापा। कोई दिखैया है नहीं उसको, वो बेचारा टूट रहा है, ये सब टूट रही है, गिर रही है उसकी। मैंने कहा बाबा पुराना भी हो गया है, काफी पुराना 20 साल पुराना हो गया होगा। मतलब नीचे का फ्लोर तो मम्मी 22-25 साल हो रहा होगा पुराना, और ऊपर तो अभी रेनोवेट कराया ही गया है सारा, पिलर ऊपर का तो बिल्कुल सही है, तो नीचे जिसमें हम लोग रह रहे थे वही जो है सीमेंट और जाने क्या क्या इसकी उम्र है कितनी हो, 50 साल बहुत हुई। बस मतलब जब देख नहीं सकते ना मम्मी, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए आपको। अगर आप देख सकते हो तो प्रॉपर्टी से अच्छी कोई चीज नहीं, अगर आप देख नहीं सकते तो प्रॉपर्टी से बुरी। आदमी बनाता है 2 मंजिल 3 मंजिल बनाता, परंतु कोई आदमी ये नहीं सोच रहा है कि सीमेंट जो है, जो लिखा हुआ है कि ये सीमेंट 40 साल के लिए है, 40 साल बाद इसको तोड़वाना पड़ेगा। अब 40 साल वो बनते रहते, नीचे से बनता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ पर भी कई बार सीमेंट उतर के फिर नई सीमेंट करने का, क्योंकि अगर सीलन आ रही है तोड़ो इसको हटाओ, ये कुचल दी गई दीवार पूरी, खाली ईंटें रह गई, कई जगह तो ईंटें भी टूट के नहीं लग गई और वो दीवार पे पूरी खड़ी कर, जीना वीना सब तोड़ दिया गया, जीने की साइड पूरी दीवार गिरा दी गई थी, क्योंकि वहाँ पूरा नया बन गया, पूरा ऊपर जीने की साइड से पूरा नया ऊपर दीवार बनी हुई है पापा। कमरा थोड़ा छोटा किया आगे की तरफ,
तो आगे की भी इनमें सब नई हो गई। मेरे पापा चारों तरफ घर में 7-8 पिलर डाले हैं, पिलर डाले नीचे से, पापा पूरे पिलर डाले हैं। तो दीवारों के साथ जो पिलर डाले वो तो सिर्फ सीमेंट ही पिलाई, गिट्टी पिलाई है, सरिया लगा के उसमें सीमेंट और गिट्टी भर दी गई, बस उन पिलर पे ऊपर की मंजिल खड़ी है। वो नीचे वाले उस पे ग्राउंड पे खड़ी नहीं है, फाउंडेशन पर, वो तो पिलर पे खड़ी है। पिलर पे खड़ी है, पिलर की भी कीमत 50,000 तो है। तो पापा अभी बने कितना, 4-5 साल ही तो हुए ये ऊपर वाला। 50 साल बाद सीमेंट की जान जिप्सम खत्म हुआ हाँ तो टूटेगा। टूटेगा वो 50 साल बाद। पापा घर देखा भी किसने, खंडहर हो जाते लोग, उजाड़ के अपने हिसाब से बनवा लेते हैं दोबारा। 50 साल हमारे मकान के बाद में बने हैं घर, जो घर का एमा बना है आवास विगत में, अपने मकान से बहुत बाद में बने हैं, वो टूट के बन गए फिर से नए बनने लगते नए। इतने बढ़िया बने जन्ना हुआ, बहुत अच्छे बने हैं। हमारे घर के पीछे रहते हैं लोग, तो बहुत बुरा हाल कर लिया अपने घर का। नहीं वो अरे उनका घर देखो जाए, कोठी बनी गई हमारे घर के ठीक हाँ पीछे वाली, अब तो मजा आएगा तू नहीं देखे, तब बढ़िया नक्शा बनाए उनने तीनों ने। अब वो ये 3 नहीं लग रहे हैं, तीनों भैया ने बांट लिया, अपना अपना बना लिया, लेकिन वो 3 ही अब नहीं लग रहे, वो एक ही कोठी लग रही है, बहुत अच्छे बने। बीच में तो उन्होंने ऐसे कर दिया था, बाउंड्री पड़ी हुई थी बीच में। अब सब बाउंड्री तो अब अंदर से नीचे से लेके ऊपर तक 3 है, लेकिन बाहर से तुम देखियो एक सा बिल्कुल। पहले तो उन्होंने बाउंड्री डाल रखी थी, तो काट दी क्या वो सब। बाउंड्री तो अब भी पड़ी, मतलब बीच से डिवाइड वाली दीवारें हाँ, डाल दीवार वाली पड़ी हुई तो है। सब नीचे से ऊपर लो पड़ी है। अब जैसे एक ऐसे रंगवाई पुतवाई दिए एक ही नक्शा बनाई दिया। लेकिन कैसे रहते होंगे वो, एक इतने से प्लॉट में वो 3 बदली गलियां भांग की उन्होंने निकाल रखी है, वो पंचदेशी में कैसे काम चलाते होंगे अपना? काम का है चला मैं उनको 2 ही रह रहे हैं माँ, और एक तो वो अपने उसको लखनऊ में ही, वो तो अपने किराए पुताए उसने बनवा ही डाला छोटे वाले ने। है अपना हिस्सा, मंजिल बना के बांट के रह लेते हैं। अपना हिस्सा क्यों दें जब दूसरे ने नीचे से ही तुम्हें तकलीफ हुई है, हम भी तकलीफ झेल लेंगे, हम तो नीचे से नहीं ऊपर से नहीं लेंगे। 4 मंजिल बनवाते, नीचे की पार्किंग कर देते और ऊपर के 3 मंजिल पर्चे से निकाल के बांट लेते। भाई पहला दूसरा तीसरा डाल लेता, तीनों भाई पर्ची चुन लेते, जिसकी जो मंजिल आती किस्मती वो मंजिल आ गई, भैया तू ले ले और क्या ले ले। नहीं उन्होंने ये नहीं किया। 2 वालों की भाई 4 भाई हैं ये। छत कॉमन रखते थे कि भैया छत कॉमन है, सब अपने कपड़े सुखा लो, सब चीज पापड़ सुखा लो, जिसे पार्टी करनी पार्टी कर लो छत का। छाती भी अपनी अलग अलग है। बुद्धू का भाई, बुद्धू पापा कहते हैं, बुद्धू होते हैं लोग, छाती बिल्कुल देख के बुद्धू हो जाते हैं कहते हैं। छत ऐसी बनाई है, छत से कूद के दूसरे की छत पर नहीं जा सकती, छत भी इतनी ऊंची बाउंड्री बनाई ले जिससे एक दूसरे देख नहीं सकते। देख ना सके मैंने, हाँ बस यही करो, एक दूसरे का खून निकाल लो और नाच करो। अरे वाह भाई, अपने छत पे वहाँ चढ़ो तो दिखती है 3 छती है। कोई कह नहीं सकता कि एक ही माँ बाप की औलाद है। ऐसे ऐसे लोग हैं। देखो ऐसा है बेटे, एक बात बता, माँ बाप की औलाद बच्चे कब तक रहते हैं, जब तक जब वो अपने आप कमाने खाने में लगते हैं, जब तक बाप का खाते हैं तब तक वो एक माँ बाप की औलाद है। जब अपना कमाने खाने लगे, अब जहाँ खून तो अपना एक ही है पापा, अब वो खून जरूर एक है, पापा खून ठंडा हो जाता है इन लोगों का, पानी हो जाता है। फिर वो जो है वो फिर ये देखते हैं यार कि ये तो बड़ी रोटी खा रहा है, मान लीजिए पापा, तो हम जो है इसके यहाँ नहीं जाएंगे। हर भाई की शादी 25 साल पे हुई, मान लीजिए पापा, बड़े वाले की 25 साल पे हुई, तो यानी उसने 25 साल मतलब हर